ब्रजभूषण शरण सिंह बोले 27 को हमारा टिकट आ सकता है, इसलिए विपक्ष प्रत्याशी नहीं घोषित कर रहा। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनके साथ बैठक कर लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बना रहे हैं। कल उन्होंने कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। टिकट की डेट बताते हुए परिवार को टिकट दिए जाने को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि हो ये वही जो राम रचि राखा। अगर ईश्वर ने यह तय कर रखा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम तो कैसरगंज लोकसभा सीट से टिकट के लिए प्रबल दावेदार हैं। हम तो 99.9% तक लड़ेंगे। अपने टिकट के लिए 1 बाकी रहेगा। ब्रजभूषण शरण सिंह टिकट की डेट बताते हुए कहा कि देखिए 27, 28, 29, 3 मई के पहले तो टिकट हो ही जाएगा। हमारा अनुमान है कि 27 को भी टिकट आ सकता है, 28 को भी टिकट आ सकता है, 29 को भी टिकट आ सकता है। 3 मई के पहले तो टिकट आना ही है। हम अपनी योजना बना करके चल रहे हैं। टिकट अब तक न देने की कोई वजह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अब तक मुतमय्यन है। कैसरगंज लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की सीट है। पार्टी के लोगों ने जोड़ रखा है कि कैसरगंज लोकसभा सीट मोदी जी के पास है। पार्टी ने कहा हमारा टिकट काट दिया है क्या? पार्टी ने कोई लिस्ट जारी की है जिसमें हमारा नाम नहीं है, किसी दूसरे का है। मेरे टिकट को लेकर आप लोग इतना काहे परेशान हैं? विपक्ष अब तक अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भी अपना प्रत्याशी नहीं घोषित कर रही है। हमारे कार्यकर्ताओं को कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मुझको खुद लोग जानते थे कि मैं गोंडा लोकसभा सीट से सांसद हूं, लेकिन जब कैसरगंज का टिकट विलंब हुआ और चर्चा हुई तब लोग जान पाए कि मैं कैसरगंज से सांसद हूं। सांसद जी, ये माना जा रहा है, सूत्र कहते हैं कि इस बार कैसरगंज लोकसभा सीट से आपके किसी परिवार को टिकट दिया जाएगा। अब वही है वही जो राम रच राखा, वही है वही जो राम रच राखा। अब अगर ईश्वर ने यह तय कर रखा है तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन हम तो प्रबल दावेदार हैं, हम प्रबल दावेदार हैं, तो हम तो 99.9 तक लड़ेंगे। अब 1 बाकी रहेगा। बाकी जी, राजपूत जिस तरीके से राजस्थान जैसे कई प्रदेश में बीजेपी को लेकर बीजेपी से खिलाफत कर रहे हैं, तो क्या मानते हैं बीजेपी पर इसका असर पड़ेगा जिस तरीके से राजपूत नाराज है? मुझे जानकारी नहीं है। नेताजी, कैसरगंज की जनता ये जानने के लिए बहुत बेताब है कि आखिर टिकट क्यों नहीं डिक्लेयर हो रहा है, जबकि परसों से नॉमिनेशन है। एक कारण मैंने बताया कि देखिए, जब से अभी कुछ दिन पहले भी मुझको खुद लोग जानते थे कि गोंडा से सांसद है, और जब कैसरगंज का टिकट विलंब हुआ तो लोगों को पता चला कि कैसरगंज से नेताजी सांसद हैं। तो कैसरगंज नाम की ना तो कोई जगह है। अभी नगर पालिका के चुनाव में ये हुआ है, कैसरगंज परसिमन में नया आया है। कैसरगंज एक ऐसी जगह है जिसका थाना भी दूसरे गांव में था। कैसरगंज के नाम की जगह कोई नहीं है, और कैसरगंज नाम की लोकसभा है। अब कैसरगंज नाम की एक जगह हो गई पहली बार, समझ रहे ना? तो कैसरगंज का इतना नाम हो गया, इतना नाम हो गया, हमारा भी नाम हो गया, कैसरगंज के मतदाताओं का नाम हो गया, कैसरगंज का नाम हो गया। और विश्वास करिए, देश ही नहीं इंटरनेशनल स्तर पर इस समय कैसरगंज की चर्चा है। तो ये धमक आगे भी कायम रहेगी। ये कैसरगंज की चर्चा इंटरनेशनल भी है, देश के बाहर भी जो भारतीय बैठा है वो कैसरगंज की चर्चा कर रहा है। सांसद जी, भी आपने कहा कि 27 को टिकट का इंतजार किया जाएगा, उसके बाद आगे की तैयारी की जाएगी। अब देखिए 27, 28, 29 और 3 के पहले तो हो ही जाएगा। तो हमारा अनुमान है कि 27 भी हो सकता है, 28 हो सकता है, 29 हो सकता है। अब 3 के पहले तो होना ही है, तो हम अपनी योजना बनाकर चल रहे हैं। सांसद जी, क्या लगता है, ऐसी क्या वजह है कि अभी तक टिकट फाइनल नहीं हो रहा है कैसरगंज है? ऐसी क्या वजह लग रही है सर कि अभी टिकट फाइनल नहीं हो रहा है? वजह कोई नहीं है, भारतीय जनता पार्टी मुतमैन है एकदम। कैसरगंज को मानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सीट है। 1 घंटा पहले भी टिकट देंगे तो वहां के मतदाता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर भेज देंगे। वो निश्चिंत है, उन्होंने जोड़ रखा है कैसरगंज मोदी जी के पास। सांसद जी, जब पार्टी इतना कॉन्फिडेंस में है, कैंडिडेट सामने ही दिख रहा है, फिर क्या वजह है कि अभी तक डिक्लेयर नहीं हो रहा है और बहुत देर हो रही है? और क्या आपकी मेहनत पार्टी को नहीं दिख रही है? अरे यार, ऐसी बात आप कर रहे हैं। कहाँ पार्टी ने हमारा टिकट काट दिया भाई? क्या पार्टी ने कोई लिस्ट निकाली है जिसमें हमारा नाम नहीं है? आप लोग काहे इतना परेशान है?
तो पार्टी का ये कॉन्फिडेंस अब विपक्ष नहीं दे रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है। क्या लगता है जब राहुल गांधी अमेठी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली, तो क्या लगता है आपको कि पूर्वांचल पे भी इसका असर पड़ेगा क्या? देखिए, उनका यहाँ पर कोई असर नहीं है। उनका, प्रियंका जी का और राहुल जी का हमारे इस पूर्वांचल पर कोई असर नहीं है। उनका असर जो होगा अमेठी में होगा, जो असर होगा रायबरेली में होगा, वो भी उनको पता चल जाएगा। लेकिन मेरे इस क्षेत्र में उनका कोई असर नहीं। और आप कह सकते हो कि जो उनका असर समाप्त हो चुका है, तो वो उसी असर को दिखाने के लिए फिर से आना चाहते हैं कि नहीं, अभी हमारा असर शेष है। बाकी उत्तर प्रदेश में उनका कोई असर नहीं। जिस तरीके से आपने बीते महीनों में प्रियंका वाड्रा को चैलेंज किया था कि कैसरगंज से आकर चुनाव लड़ लें, एक बात, एक संदर्भ था और उस संदर्भ में मैंने कहा था, अब आज भी आ जाए तो स्वागत है, कोई दिक्कत थोड़ा है। क्या दिक्कत है यहाँ पर? और आपने कहा कि वही जो राम रच रहा है। हाँ हाँ, तो ये फिल्म क्यों? इसके पीछे कोई कारण है और कोई बहुत अच्छा कारण है। कैसरगंज के लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, अचानक मिलेगी। यानी जो समझ रहे हैं वही चीज सही है ना? अचानक कोई बहुत बढ़िया चीज मिलेगी, पूरा क्षेत्र खुश हो जाएगा एकदम। तो जिस तरीके से समर्थक है, इसके मतलब ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के अगले कैंडिडेट ब्रजभूषण शरण सिंह होंगे। अब ये तो हमारा निर्णय नहीं है, पार्टी का निर्णय। कार्यकर्ताओं को खुशखबरी मिलने वाली है। हमारे कार्यकर्ताओं को खुशखबरी कोई बहुत बड़ी मिलने वाली है। जय श्री राम।